जो मनीषा रानी ने स्टेप लिया आपके अगेंस्ट, और आज एक आप इंट्रोड्यूस भी कराने वाले मीडिया से, तो क्या कुछ कहना चाहोगे इस विषय में? 3 दिन पहले मैंने एक बड़ा खुलासा किया था जिसमें मनीषा रानी के बॉयफ्रेंड का फ़ोटो मैंने रिवील किया था, जो सबके साथ आ चुका है, सबके सामने वायरल हो चुका है। वो चीज़ें मनीषा रानी को अभी चुभ रही हैं, जो उसने अभी मुझे ओशिवारा पुलिस स्टेशन बुलाया है। मैं पुलिस स्टेशन भी खड़ा हूँ और इसलिए मैं आज सबको बताना चाहता हूँ कि आज मनीषा रानी, तुमने मुझे पुलिस स्टेशन में खड़ा कराया है, एक दिन फैज़ान अंसारी तुम्हें इसी जगह खड़ा करके बताएगा। तुम ये सब हरकतें कर रही हो ना, और मैं तो हमेशा पुलिस का समर्थन करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ। जितनी बार मुझे पुलिस बुलाएगी, जितनी बार मुझे प्रशासन बुलाएगी, मैं आऊँगा और अपना स्टेटमेंट दूंगा। मुझसे उन्होंने पूछताछ करी है, मैंने उन्हें सब बताया। मैंने कहा सर, आप जितनी बार बुलाएंगे उतनी बार मैं यहाँ पे आऊँगा। किस विषय पे पूछताछ हुई, क्या कुछ उन्होंने कहा? उन्होंने ये कहा कि मनीषा रानी को आप क्यों परेशान कर रहे हैं, ऐसी क्या बात है, मनीषा रानी ऐसा बोल रही है, वैसा बोल रही है। मैंने कहा सर, सबसे पहली बात तो ये, ड्यू टू रिस्पेक्ट, मनीषा रानी को आप यहाँ पे पुलिस स्टेशन बुलाइए तो सामने सामने बात करता हूँ मैं। वो सामने आने को रेडी नहीं है, लेकिन मैं, देखिए आप, एक आपके फ़ोन में यहाँ पे आ गया हूँ मैं। सो वो यही चाहती है कि अभी अभी उसको देखिए, उसकी सच्चाई सामने आ रही है। किसके साथ लिविंग रिलेशन में जुहू में रहती थी मनीषा रानी, अभी दुनिया को पता लग गया है। फैज़ान अंसारी ने खुलासा किया किसके साथ उसने क्या क्या गुल खिलाए, दुनिया को पता लग गया है। अब उसको मिर्ची लग रही है और वो मेरे खिलाफ खड़ी हो रही है, लेकिन उसको मालूम नहीं है कि मैं और मेरी लीगल टीम बिल्कुल, हम लोग जेन्युइन है, हमेशा सामने आने वाले। मेरे लॉयर यहाँ पे हैं, मेरी दोस्त यहाँ पे हैं, सब चीज़ आपको सामने खुलासा करेंगे अभी। सर, रेव पार्टी के बाद आपको लगता है कि वो रिवेंज ले रही है आपसे? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। अभी उसको मौका मिल रहा है बदला लेने का, तो वो अभी मुझे लीगली परेशान करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं हमेशा से सपोर्ट करता आया हूँ और करता रहूँगा प्रशासन का। अभी देखिए, मैं तुरंत आ गया हूँ, मेरा पूरा अभी स्टेटमेंट उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया है। मुझसे काफ़ी पूछताछ करी गई है। मैंने अपनी पूछताछ में यही बताया कि सर, मेरे पास सबूत हैं, जो सबूत है मैं धीरे धीरे दुनिया को बता रहा हूँ। आज देखिए, नए सबूत सामने हैं, मेरे लॉयर भी आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। आप इनसे ही पूछ सकती हैं मनीषा रानी की सच्चाई क्या है। ये देखिए, मनीषा रानी के साथ रही हैं, एक ही अपार्टमेंट इन्होंने शेयर किया है। मतलब मुझे नहीं लगता है, जैसे लोग कहते हैं कि आप अगर किसी को आपको पहचानना है तो उसके साथ या तो पैसे का लेन देन करिए या उसके साथ आप वक्त गुजारिए। तो ये वो इंसान है जिन्होंने उनके साथ काफ़ी वक्त गुजारा। ये आपको सब सच्चाई बताएंगे। मैडम, आपका नाम और क्या? राया लबीब है, मॉडल एंड एक्टर हूँ। एंड मनीषा रानी मेरे बिल्डिंग के बाजू के जो बिल्डिंग है वहाँ पे रहती थी, मतलब एक ही कंपाउंड में। तो मैं उसके बारे में अच्छी तरह जानती हूँ। इवन हम लोग 1-2 बार बात भी कर चुके हैं। तो वो जो है, उसके बारे में आज मैं पूरा हिस्ट्री सामने लाने वाली हूँ, जो वो करती है। मतलब 3 दिन पहले मैंने जो मीडिया में पहले बोला, ठीक है, उसके लिए उसने मुझे, मेरे ऊपर उसने मेरे मुंह बंद कराने के लिए जादू टोने का सहारा लिया। पता नहीं जादू टोना और कितनों के ऊपर करके रखा है, कितने लोगों को वश में करके रखा है उसने। इवन मुझे ऐसा लगता है कि उसने जादू टोना करके बिग बॉस में भी गई है। बिग बॉस वाले सावधान रहो उससे कि वो जादू टोना करती है। मुझे इतना ऐसा जादू टोना कर दिया ताकि मैं 3 दिन से, मेरी फिल्म अभी रिलीज़ में है, 8 दिसंबर को ईच ओवर रिलीज़ में है, उसकी तैयारी में मुझे लगना चाहिए, लेकिन इस टाइम मैं सो रही हूँ, मेरी बहुत ज़्यादा सरदर्द हो रही है। मैं उसके बारे में, मतलब मैं कुछ भी अभी तैयारी नहीं कर पा रही हूँ। तो उसने मुझे एक इन्फॉर्मेशन लीक हुआ कि उसने कोई पंडित के पास गई और मेरा फ़ोटो लेकर फिर वहाँ पे पंडित को बोला कि इसके ऊपर मंत्र पढ़, इसकी मुंह बंद कराओ, ठीक है। तो उसने मेरा मुंह बंद कराने के लिए जादू टोने का सहारा लिया। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम, मेरी कॉन्फिडेंस नहीं टूटने वाला, ना ही मैं मुंह बंद करने वाली हूँ। दूसरी बात, मैंने उसके लिए कोई बुरा नहीं बोला, मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मैंने एक लीगल बात बोला। आप सोचिए, इतना सारे इन्फ्लुएंसर है, इतना अच्छा से वो लोग परफॉर्म करते हैं इंस्टाग्राम में, तो आज उन लोगों को अवार्ड मिला है, क्यों नहीं मिला? उसको मिला है, क्या एंटरटेन करती है वो, 4 बॉयफ्रेंड बनाने की वो सलाह देती है ऑलवेज कि 4 बॉयफ्रेंड बनाओ तुम लोग, इसको पटाओ, उसको पटाओ, वही रोज़ बोलती रहती है। तो उसको अवार्ड मिला है, सारा पैसे दे के किया है। पहली बात तो ये है, वो एक गरीब लड़की है, वो बोलती है कि गरीब लड़की हूँ, ईंटों के दीवार में काला पर्दा लगाकर मैं वीडियो बनाती हूँ। एक गरीब लड़की जो भीख मांगती है, ठीक है, तो वो लड़की पैसे दे के अवार्ड लेती है, वो सारा काम पैसे दे के करती है। 3 BH का घर बना के देते हैं अपने भाई को, वो सोने की चेन अपना फ्रेंड को गिफ्ट करती है, ठीक है। दूसरी बात, वो अपने लिए घर, अपने लिए कार, कहाँ से आती है ये सब? अब रातों रात क्या लॉटरी लगी?
आप सच बात बताइए है, ना, सच बात। एक बिग बॉस ओटीटी से कितना अमाउंट मिलता है? एक मिनिमम अमाउंट मिलता है, ठीक है। तो टी सीरीज एक इंडियन बिग म्यूजिक कंपनी है। टी सीरीज ने ब्रेक दिया बोले तो बहुत बड़ी बात है, पैसे देने दूर की बात है। आप जाके टी सीरीज को पूछ लो कितना पैसे देते हैं न्यू कमर्स को, आपको मालूम पड़ जाएगा। देखिए ये रातों बात रात लॉटरी लगी है क्या? कहाँ से आती है उसके पास कोई भी पैसे, कहाँ बिल्कुल इन्वॉल्व है वो? मैं ये बात बोला, अगर तुम एलविस यादव के साथ इन्वॉल्व नहीं है तो तुम सामने आके बोलो, तुम सच छुपी बात। क्यों हो? तुम छुप क्यों रही हो? छुप तुम कर रही हैं, भाग रही हैं, दुनिया आज भी को पुलिस बोलो स्टेशन में ना। नहीं आई, हम लोग तो पुलिस स्टेशन आ गए, दुनिया के सामने आ गए। और मैं तो मुंबई पुलिस से कहना चाहता हूँ कि हेड्स ऑफ सैल्यूट मुंबई पुलिस को। भले ही आज मेरे खिलाफ एक्शन हुआ है, लेकिन मुंबई पुलिस, जो लोग समझते हैं कि पुलिस काम नहीं करती है, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करी, मेरे खिलाफ मुझे तुरंत बुलाया। मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि मेरे खिलाफ कार्रवाई हो रही है, मुझे इस बात की खुशी है कि पुलिस प्रशासन अपना काम कितने अच्छे से कर रही है। हमारा तो काम ही उनका सपोर्ट करना। और मनीषा रानी, कितने लोगों को तुम तकलीफ पहुंचाओगी, कितने लोगों को परेशान करोगी? एक और बंदी तुम्हारे सामने तुम्हारी वजह से डिप्रेशन में है। बाकी जो लीगल प्रोसेस है, हमारे लॉयर भी आपको थोड़ा उसके बारे में बताएंगे, वो आपको थोड़ा सा बताएंगे उसकी डिटेल्स। थोड़ा लीगल माई क्लाइंट इज़ कम्प्लीटली इनोसेंट। मेरे जो मुवक्किल हैं वो पूरी तरह से निर्दोष हैं। आप लोगों को जैसा मालूम है कि एक हाई प्रोफाइल मैटर है, और मनीषा रानी जो है, एलिस यादव जो है, वो एक राजनीतिक शख्सियत भी हैं। इन लोगों ने उनके खिलाफ जो है, जो भी कुछ अगर इन्होंने मीडिया में बयानबाजी किया, उसके लिए वो लोग प्रतिरोध की भावना से पूरी तरह से, मतलब कि फॉल्स इम्प्लिकेटेड कर रहे हैं। झूठे आरोप लगा के उन्होंने अर्जी डाला था। हमारे जो क्लाइंट है वो पुलिस को जांच में पूरा सहयोग करेंगे। जो है, एक शांतिप्रिय भारतीय संविधान एवं कानून में विश्वास करने वाले नागरिक हैं। इन्होंने एक हाई प्रोफाइल मैटर में एक बड़े सेलिब्रिटी के खिलाफ सच बोलने का जो साहस दिखाया है, उसका खामियाजा इनको भुगतना हो रहा है। लेकिन इन्हें खुशी है, ये जांच में हर स्तर पर सहयोग करने के लिए तैयार है, और ये बोल रहे हैं कि जो भी गलत है हम उसको एक्सपोज करेंगे। और जैसा कि अभी मेरे क्लाइंट की दोस्त ने बताया, ये भी विक्टिम हैं मनीषा रानी जी से। तो मनीषा रानी जी के खिलाफ जो भी उचित कानूनी कार्रवाई होगी, हमारी लीगल टीम, हमारे बार के सेक्रेटरी लांडगे साहब के साथ में हम लेंगे। भारतीय कानून में अंधविश्वास एवं काला जादू के अंधविश्वास उन्मूलन के लिए जो भी उचित वो है, वो प्रक्रिया हम सब फॉलो करेंगे, और उनको निश्चित ही जो है जो है कठोर जवाब देंगे, जो है मजबूती से जवाब देंगे। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, लास्टली मैं ये कहना चाहता हूँ, मनीषा रानी, अगर तुम चाहती हो कि फैज़ान अंसारी जेल जाए, फैज़ान अंसारी, अगर प्रशासन कहेगी तो फैज़ान अंसारी जेल जाएगा। लेकिन मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ, अगर फैज़ान अंसारी जेल जाएगा, जेल की दीवार पे भी लिख के आऊँगा मैं कि मनीषा रानी का सच एक दिन सामने करके रहूँगा मैं। ये मनीषा रानी, तुमसे कह रहा हूँ, मैं जिस जेल में मैं जाऊँगा तुम्हें भी उस दिन आना पड़ेगा। आज तुमने मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया, एक दिन तुम पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर खड़ी होगी, ये बात याद रखना। थैंक यू। सर मैं आप दो थैंक यू।